Let us continue our chapter, children. This is chapter number 23rd, exercise 23rd A for class 9th. Prove that, fourth question we are going to do. Prove that sine 2 into 30 degree is equal to 2 tangent 30 degree upon 1 plus tangent square 30 degree. देखो अभी देखो एंगल से मल्टीप्लाई हो सकता है. एंगल किसी स्केलर से, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर हो, कोई वेरिएबल हो, उससे मल्टीप्लाई हो सकता है. तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए. व्हाट यू विल गेट देन साइन 60 डिग्री 2 इंटू 30 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टैंजेंट 30 डिग्री प्लस 1. अब ये स्क्वायर था, आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ होल स्क्वायर टू अवॉइड कंफ्यूजन. ठीक है, ये अभी हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो एक एक साइड लेके चल पड़ो या इकट्ठे चल पड़ो, योर विश. ठीक है, फ्रॉम द टेबल यू विल गेट द वैल्यूज एंड पुट इट ओवर हियर. साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है टेबल से देखो, √3/2 होती है. And check it out right hand side. What is given 2 tangent 30 degree upon 1 plus tangent 30 degree whole square. ठीक है, वैल्यू पुट कर लीजिए. 2 इंटू 1 अपॉन √3 है ना, अपॉन 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर. 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है ना. 30 डिग्री छोटा एंगल है, 1 अपॉन होता है, और 60 डिग्री √3 होती है. आपको मैंने अभी बता के आई हूँ. तो मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 अपॉन √3 और 1 प्लस 1, ये 1 अपॉन 1 है, और इसका स्क्वायर के 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज √3. √3 को जब आप स्क्वायरिंग करते हो ना, तो स्क्वायर से हमेशा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. याद रखो, कभी पावर 2 है और स्क्वायर रूट है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 रह गया. यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए. व्हाट यू विल गेट ओवर हियर व्हेन यू आर टेकिंग एलसीएम. 2 अपॉन √3 4 अपॉन 3. देखो 4 टर्म्स आ गई फ्रैक्शन में. मैंने आपको पहले ही बताया था व्हेन यू आर हैविंग 4 टर्म्स देयर, तो कैसे करते हो. फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट इज द डिनोमिनेटर. ठीक है, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4, √3 इंटू 4. ठीक है, आप कटिंग कर लीजिए. व्हाट आर यू गेटिंग हियर 3 अपॉन 2 √3. दिस इज द आंसर. बट सी इन द डिनोमिनेटर पार्ट रूट प्रेजेंट. तो हमारे पास ये रूल होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. आपको किसी ने बताना नहीं है, दिस इज योर कॉमन सेंस कि जब भी आपके पास रूट आ गया डिनोमिनेटर में, आपको उसको रिमूव करना ही है, अदरवाइज रिडक्शन ऑफ मार्क्स वुड बी देयर. √3 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को, तो क्या आया, 3 √3 आ गया, और √3 क्या होता है 3 हो जाता है. तो 3 से 3 कट गया, √3/2. अब देखो आपकी जो आई थी लेफ्ट हैंड साइड वो भी √3/2 था, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आएगी √3/2. सो आंसर इज करेक्ट. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड. ठीक है, ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स इक्वल मेजर की हों. ठीक है, तो अभी उसने बोला हमारे पास AB और BC दे दी. AB एंड BC का मेजर करता X है, सेम है, आइसोसेलेस है ना. तो हमने B को 90 डिग्री सपोज कर लिया. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 45 डिग्री. हमने सपोज कर लिया कि जो एंगल C पे थीटा है ना वो 45 डिग्री है. ठीक है, तो हमें पता है जो एंगल हमने फाइंड करना, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर. दैट साइड इज ऑलवेज कॉल्ड परपेंडिकुलर. और ये क्या रहेगी, बेस. हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है. हाइपोटेनियस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, फिक्स ही होता है. ठीक है, मेन प्रॉब्लम आती है परपेंडिकुलर और बेस को ढूंढने में. ठीक है, तो इसमें क्या रूल आ गया हमारे पास, हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम वी कैन अप्लाई ना, व्हेनेवर यू आर हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस विल बी देयर. तो पाइथागोरस क्या कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेनियस, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो क्या होगा, AC स्क्वायर उधर जाकर क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या गया, x आ गया. तो क्या वैल्यू आ गई √2x. ये x बाहर है स्क्वायर रूट से, तो मैं आगे लिख रही हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. AC की वैल्यू कितनी आ गई, x √2. अब अभी आपके पास तीनों वैल्यू हैं. यू कैन इजिली फाइंड आउट साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री क्या होता है आपके पास में, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ये हमने किया था ना एक रूल. तो सम साइन 45 डिग्री क्या होता है, सम, अभी टेबल से वैल्यू नहीं देखनी, उसने कहा कि वो ट्राइंगल से वैल्यू देख के बताइए. तो साइन 45 डिग्री क्या हो गया, सम पीपल हैव, पीपल मैंने परपेंडिकुलर, हैव मैंने हाइपोटेनियस. तो वहाँ से वैल्यूज उठाओ, लिख लो 1/√2. ये ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, बिकॉज साइन 45 डिग्री 1/√2 होता ही है. कॉस 45 डिग्री देखो, कॉस मैंने कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मैंने बेस, H मैंने हाइपोटेनियस. तो वहाँ से ट्राइंगल से देखो कौन कौन सी साइड आती है, साइड से उठाओ, रखो और आंसर. टेंजेंट 45 डिग्री थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ये रूल था ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. प्रॉपर P मैंने परपेंडिकुलर, B मैंने बेस. जस्ट पुट इट ओवर हियर, X इज 1. ठीक है,
प्रूव दैट, अभी जहाँ पे प्रूव होता है ना, प्रूव दैट मैंने यू हैव टू शो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नो, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। व्हाट इज दिस, साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है ना, एंड राइट हैंड साइड पर 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये तीनों का प्रोडक्ट है, 2 इंटू दिस 2 इंटू वैल्यूज पुट कर लो, साइन 30 डिग्री कितना आता है, √3/2, साइन कॉस 30 डिग्री कितना था, 1/2, कटिंग वटिंग करो, आंसर इज देयर। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यस। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये आपके प्रूव करना है, = 2 के प्रूव करना है आपको। तो ये हम साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो ये मैंने पहले जो 4 पावर थी ना, मैंने हमेशा मैं क्या करती हूँ, इसको मैं होल की पावर में लेती हूँ ताकि कन्फ्यूजन हो ही ना, आप ही ने भी ऐसे करना है। साइन 30 डिग्री होल पावर 4 प्लस कोस 60 डिग्री होल पावर 4 -3 ब्रैकेट स्टार्ट कोस 45 डिग्री होल पावर 2 माइनस साइन 90 डिग्री होल पावर 2 = ये 2 के बराबर प्रूव करना है। नो वैल्यूज पुट कर लीजिए टेबल से, और बोर्ड पास को फॉलो करते हुए पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, ठीक है। फिर वैल्यूज अंतर जो है, पहले ओपन द ब्रैकेट्स, ब्रिंग सिंगल टर्म इन साइड ब्रैकेट, देन ओपन द ब्रैकेट, जस्ट सॉल्व, यू विल बी एट योर रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आई थिंक सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ओवर एक्सरसाइज, विद दिस लिटिल चेक, यस वन मोर सम इज देयर, लिटिल क्वेश्चन नंबर 7 है गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी। इफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, कहते हैं देखो एंगल देखना है, अगर एंगल सेम है ना, x ले रहा है यहाँ पे, अगर एंगल सेम है, कहते हैं x इज एक्यूट एंगल है, और ये x एक्यूट मैंने 0 to 90 में लाई कर रहा है ना, एक्यूट एंगल। स्टेट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाल लो। देखो मैंने क्या किया, कि कोस x को उठाया, इसके नीचे ले गया, डिनोमिनेटर में ले गए, क्या रह गया, साइन x अपॉन कोस x, ठीक है। बल्कि दोनों साइड्स को कोस x से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी दोनों साइड्स को कोस x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन x अपॉन कोस x इज इक्वल टू कोस x अपॉन कोस x, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, ये कट हो गया, क्या रहेगा 1, है ना। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, x होता है, सॉरी टेंजेंट एक्स थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या है x, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। आप टेबल से देखो टेंजेंट में, अब ये यहाँ पर टेंजेंट है ना, इसको भी टेंजेंट में बनाना है। अभी देखो 1 कहाँ पे आ रहा है टेंजेंट में, आई शो यू। टेंजेंट में देखो 1 कहाँ आ रहा है, देखो ये था टेंजेंट, ढूंढो 1 कहाँ पे आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, 145 डिग्री पे। इसका मतलब टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हम वो 1 को टेंजेंट 45 डिग्री से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जो भी एंगल दूसरी साइड होगा उसी में देखना है हमें। टेंजेंट था ना, तो हमने टेंजेंट में देखा 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा था 45 डिग्री पे, तो अभी 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, टेंजेंट 45 डिग्री। आई शो यू, आई हैव डन फॉर यू। देखो सेम एंगल को देखना, टेंजेंट था, अगर साइन होता तो हम साइन में देखते हैं, अभी टेंजेंट है तो टेंजेंट में देखा, तो 1 किससे रिप्लेस होगा, टेंजेंट 45 डिग्री से, ठीक है। तो टेंजेंट कैंसिल हो गया, क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। सेम ऐसे करेंगे ये भी आप। इफ सीकेंट ए इज इक्वल टू को सीकेंट ए, अभी ये इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक्यूट एंगल है, क्यों, उसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री में लाई कर रही है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल है, ये तो लिखने की नोटेशन है। स्टेट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो, तो हम वही सेम को सीकेंट से डिवाइड कर दिए, इधर 1 लाना है मेरे को, तो ये क्या बन गया, सीकेंट ए अपॉन को सीकेंट ए। एंगल देखना है, एंगल सेम होना चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे ऐसे, ठीक है। एंगल सेम था तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को सीकेंट ए से डिवाइड कर दिया। आप सीकेंट ए से भी डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, ठीक है। दोनों स्टिक टू इट, कि टीचर ने को सीकेंट से डिवाइड किया तो मैंने भी इसी करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 5-6 सम्स की, दिन आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैसे करना है। सीकेंट ए अपॉन को सीकेंट ए इज इक्वल टू को सीकेंट अपॉन को सीकेंट ए, कट हो गया 1 रह गया, ठीक है। अब बेटा देखो सीकेंट ए किस प्राइमरी रेशो की रेसिप्रोकल है, एस है, सी से कौन शुरू होता है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, ये कॉस सी है तो एस से कौन शुरू होता है, 1 अपॉन साइन। अब 4 वैल्यूज आ गई 4 फ्रैक्शन में, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या हो गया, न्यूमरेटर, सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट क्या आ गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। अभी देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या था, टेंजेंट थीटा यहाँ पे ए है, तो क्या लिखोगे, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। अभी टेबल से देखो टेंजेंट इधर है तो इधर भी टेंजेंट देखना है, तो आप टेबल में देखो कि 1 टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, 45 डिग्री पे आती है, तो 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, टेंजेंट 45 डिग्री से, ठीक है। तो टेंजेंट कट्टे गए, टेंजेंट कैंसिल, ए की वैल्यू कम्स आउट टू 45, ठीक है। सेम सारे सम ऐसे करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो टेंजेंट ए किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, तो क्या क्या टेंजेंट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन इंटू साइन इज, जैसे एक्स इंटू एक्स होता है, क्या होता है वो एक्स स्क्वायर, वैसे ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया,
साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये बना लिया। तो ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे 1 की ये जो स्क्वायर रूट है, इधर जाके स्क्वायर, इधर जाके बन गया स्क्वायर रूट, तो वैल्यू 1 ही होती है। 1 का स्क्वायर रूट जितना मर्जी हो 1। टेंजेंट थीटा 1 आ गया। अब टेबल से देखो 1 टेंजेंट में कहाँ लाई करता है, 45 डिग्री पे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, ये कैंसिल हो गए। थीटा 4, बस ये याद रखना एंगल सेम होना चाहिए। थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, बी है तो बी, एंगल सेम होना चाहिए। वहाँ पे आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एंगल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब इस केस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी कहते हैं आप बताइए कि इफ मैंने इट इज गिवन कि साइन x इज इक्वल टू कॉस y, दोनों वैल्यू सेम है, देन x प्लस वाई इज 45 डिग्री, राइट ट्रू फॉल्स। देख लेते हैं x प्लस वाई 45 डिग्री आता है कि नहीं। देखो ये रूल होता है, अगर आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो 90 में से वो जो गिवन एंगल माइनस कर दो, ठीक है। तो साइन x किसके बराबर आ गया, अभी cos y को मैंने कन्वर्जन किया साइन में, तो फिर क्या गया साइन 90 माइनस वाई। जिस एंगल को भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, साइन को cos में, cos को साइन में, दोनों ये आपस में होंगे। साइन cos में होगा, cos साइन में होगा। अभी मेरे को यहाँ पे साइन चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, साइन 90 में से जो गिवन एंगल था वो माइनस कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखती, इसको कन्वर्ट करना cos में, तो मैं क्या करती, cos लिख के इसकी जगह पे क्या लिखती मैं, cos और x के था एंगल था 90 माइनस एक्स लिख देना था, तो वो साइन बन जाता, ठीक है। अब साइन से साइन कट हो गए, क्या रह गया x, यहाँ पे x रह गया, साइन कटते हैं गए है ना, x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। वाई को उधर ट्रांसपोज किया, क्या रह गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। वैल्यू तो क्या आई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, बट वो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो स्टेटमेंट क्या है, ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये दोनों वैल्यूज कब इक्वल होंगी, जब x प्लस वाई किसके बराबर आता है, 90 की, ठीक है। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अभी ये देखिए फॉल्स है कि नहीं। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, एस से, तो सी से कौन सी प्राइमरी रेशो शुरू होती है, कॉस। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, हाँ जी, कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट, 1 अपॉन टेन होता है ना। इसका रेसिप्रोकल ये क्या है, उल्टा दो इसको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस कटेंगे। कोसेकेंट किस प्राइमरी रेशो का रेसिप्रोकल है, सी से, तो एस से कौन सी शुरू होती है, साइन। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। इक्वल बताया था उसने, तो इक्वल ही आई हैं। फॉर एनी एंगल थीटा स्टेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला आता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी एक की वैल्यू ढूंढ लो यहाँ से, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ढूंढ ली, इसको उधर लेके क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। आप ब्रैकेट ओपन करी, तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट 1। तो ये आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे सारे सम आप खुद करिएगा। अब ये प्रूफ करना है, ए की वैल्यू 45 दी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो जहाँ जहाँ ए है। तो आपको मैंने बताया था 3 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है एंगल से, तो जस्ट वैल्यूज इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज टेबल से भरो और सॉल्व कर लो, ओके।